जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी बहुत दिनों से यूट्यूब पे सबके सत्संग सुन रही थी और उसमें हमेशा यही मैसेज होता था कि अपना सत्संग भी शेयर करना चाहिए, तभी गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। बट मुझे पता नहीं कि मैं क्या शेयर करूं, क्या नहीं। एक्चुअली संगत जी मुझे ये सब नहीं आता, बट आज पता नहीं क्यों सुबह सुबह एक सत्संग सुनते हुए मन किया क्यों ना मैं भी कुछ शेयर करूं गुरु जी के बारे में, क्योंकि सब कुछ उन्हीं की कृपा से तो है और उन्हीं से ही तो मिल रहा है। इनफैक्ट मेरी एक एक सांस उनकी कृपा से चल रही है। ये मेरा पहला सत्संग है और अभी मैं अपना नाम शेयर नहीं करना चाहती, बट इतना जरूर बताना चाहती हूँ कि उस मालिक ने मेरे ऊपर बहुत कृपा की है। मेरे दिमाग को बहुत शांति मिलती है जब जब मैं उनके दर्शन करती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ, सत्संग सुनती हूँ। पता नहीं कब और कैसे मेरे मन में गुरु जी के लिए विश्वास बढ़ गया और इतना बढ़ गया कि अब लगता है सब कुछ वही दे रहे हैं और कुछ भी नहीं। मेरी बरसों की मुराद उनके आशीर्वाद से पूरी हुई। मैंने अपने पेरेंट्स को बहुत जल्दी ही खो दिया था और उनके बाद मैं बिल्कुल अकेले अपनी फ्रेंड के घर में रहती थी। हम दोनों बाहर जाना चाहते थे, वहां पे भी हम जॉब कर रहे थे, बट हम बाहर जाना चाहते थे और हम दोनों बहुत कोशिश कर रहे थे, बट नहीं हो रहा था। और एकदम से पता नहीं कौन 2022 अप्रैल या मई में मैं पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर गई अकेले। एंड संगत जी, मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितनी शांति मिली वहां जाके। मेरा दिल दिमाग शांत हो गया। बस वो दिन और आज का दिन सब कुछ उनके ऊपर मैंने छोड़ दिया। जैसे कि उन्होंने मुझे खुद बुलाया था कि बेटी आ मेरे पास आ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और उसके बाद खुद से ऐसा संजोग बने कि आज हम बाहर आए हुए 10 महीने हो गए हैं। हम स्ट्रगल कर रहे हैं, बट गुरु जी की कृपा से सब कुछ हो रहा है। मैं अपनी लाइफ में सेटल होना चाहती हूँ और उन्होंने किसी को बहुत साल बाद मेरी लाइफ में एंट्री दी है, जिसे शायद मैं भी भूल गई थी, या फिर सच बोलूं तो मैंने उम्मीद छोड़ दी थी। बट गुरुजी की कृपा से उनसे फिर से मेरी लाइफ में एंट्री ली है, एटलीस्ट 10 साल के बाद। एंड अब बस गुरुजी से यही प्रार्थना है कि मेरी लाइफ उसके साथ सेटल कर दूं। ये मेरा पहला सत्संग, इसलिए मुझे सच में नहीं पता कि क्या शेयर करूं क्या नहीं। संगत जी, जो कुछ गुरुजी बुलवा रहे हैं मैं वही बोल रही हूँ। संगत जी, गुरुजी परम परमात्मा प्योर सोल हैं। वो सच में सबकी सुनते हैं। उन्होंने मुझे अनाथ को अपनी शरण में लिया है और मुझे अपना आशीर्वाद दिया है, जिसकी मुझे सच में बहुत जरूरत है। मैं गुरुजी से यही प्रार्थना है कि गुरुजी मुझे उसके साथ सेटल कर दें और फिर मैं उसके साथ आपकी पूजा और अच्छे से करूं। गुरुजी, मैं रोज आपके सत्संग नहीं सुन पाती, लेकिन जब भी आपकी कृपा होती है मैं सुन लेती हूँ या आप मुझे सुनवा देते हो, क्योंकि मैं कौन होती हूँ कुछ करने वाली। सब बोलते हैं गुरुजी को मानो, मांगो मत, लेकिन गुरुजी मैं कहाँ जाऊं एंड किससे मांगू? आपको तो पता है मेरे पास कोई नहीं है, ना माँ बाप, ना भाई बहन, ना कोई और रिश्ता है। मैं किससे मांगू? मेरे पास तो बस आप हैं, से मैं कुछ मांग सकती हूँ। वैसे भी आपको पता है कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, बस जिंदगी चल रही है आपकी कृपा से। और यही अरदास है कि बस अपनी कृपा मेरे ऊपर बना के रखना, क्योंकि मुझे
आपकी ब्लेसिंग की बहुत जरूरत है। गुरुजी, अब मेरी जितनी भी जिंदगी बची है मैंने आपके हाथों में सौंप दी है। आपको जैसे सही लगता है, जैसे भी चलानी है वैसे ही चलाना। कोई शिकायत नहीं किसी से, बस अगर हो सके तो अपनी ब्लेसिंग्स मेरे ऊपर बना के रखना। आपसे कुछ अरदास है और मुझे पता है कि आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। अगर हो सके तो ब्लेस कर दीजिए। गुरुजी, आपसे दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जिस खुशी से आपने मुझे ब्लेस किया है, या जो खुशी आपने अपनी बेटी की झोली में डाली है, उसे प्लीज हमेशा बना के रखना। प्लीज गुरुपा। संगत जी, मैं एक और सत्संग आप सबको सुनाना चाहती हूँ। संगत जी, मुझे सच में नहीं पता कि मुझे क्या बताना है क्या नहीं। बस ये एक मेरा शुक्राना सत्संग है कि गुरुजी ने मुझे अपनी संगत चुना है और मुझे अपनी भक्ति दी है। ये मैं एक सत्संग सुनते हुए गुरुजी का मैं शुक्राना कर रही हूँ, क्योंकि गुरुजी मुझे बार बार कहते थे कि तू सत्संग शेयर कर। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि वो मुझे ब्लेस कर रहे हैं। मैंने पहले भी अपने सत्संग में गुरुजी की ब्लेसिंग शेयर की है एंड अपनी लाइफ की एक बहुत बड़ी विश मैंने गुरुजी के साथ शेयर की है और गुरुजी से अरदास की है कि अब बस गुरुजी जब भी कृपा होगी, वो अरदास अगर मेरी किस्मत में पूरी होनी होगी तो अपनी लाइफ का सबसे बड़ा शुक्राना सत्संग संगत जी में शेयर करूंगी। पता नहीं किस्मत में क्या है क्या नहीं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि गुरुजी की कृपा से सब कुछ है। बस गुरुजी की कृपा है और कुछ भी नहीं। संगत जी, गुरुजी का सच में मैं दिल से शुक्राना करती हूँ। जो गुरुजी ने दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने मुझे अपने अमृत वेला में बुलाया और मुझे ब्लेस किया। मैं सच में गुरुजी का अमृत वेला करना चाहती हूँ दिल से, बट नहीं कर पाती, शायद अभी उस लायक नहीं हूँ। बट मैं जिस ग्रुप का पार्ट हूँ उसमें किसी के यहाँ पे अमृत वेला सत्संग था और मैंने बस गुरुजी से अरदास की थी कि प्लीज मुझे बुला लीजिए, और उन्होंने मुझे ब्लेस किया और मुझे बुला लिया। बस अब मुझे गुरुजी ब्लेस कर दे एंड थोड़ी सद्बुद्धि भी दे दे कि मैं उनका अमृत वेला रोज अपने घर पे कर सकूं। बस ये मेरा संगत जी, मैं गुरुजी का मैं शुक्राना करना चाहती हूँ। पता नहीं गुरुजी, वैसे तो आप हमेशा कहते हो कि हमेशा शुक्राना करना चाहिए एंड वो मैं करती भी हूँ, बट आपकी बेटी खुश नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है एंड ये आप भी जानते हो। बट जैसे कि आपने बोला है कि मैं सब ठीक कर दूंगा, सब्र कर, तो मैं बस यही कर रही हूँ। बस आपसे यही अरदास है कि मुझे हमेशा अपने चरणों में जगह दीजिए। आपकी बेटी अकेली है, बिल्कुल अकेली है, बस आप हैं, हो आप ही हो उसके पास, और प्लीज आप हमेशा रहिएगा। प्लीज गुरुजी, प्लीज ब्लेस मी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी महाराज। सारी संगत को जय गुरुजी। मेरा मेरे गुरुजी महाराज से जुड़ाव ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। मैं गुरुजी से सितंबर 2023 में ही जुड़ी थी। कुछ महीने में ही गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस किया है। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। आज का ये मेरा पहला सत्संग है। संगत जी, अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ करिएगा। जैसे गुरुजी कहते हैं कि शुरू से शुरू करना चाहिए, वैसे ही मैं शुरू से बताती हूँ कि मैं कब गुरुजी से कनेक्ट हुई। सितंबर में मेरे पापा बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे। तब मेरी मम्मी गुरुजी से कनेक्ट हुई थी और उन्होंने मुझे भी गुरुजी के बारे में बताया था। तब मैंने भी यूट्यूब पे गुरुजी को सर्च किया, तो बस तब से मैं भी गुरुजी से जुड़ गई। वैसे ही मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा, पता नहीं क्या हुआ, मेरे को अंदर से बहुत ही अच्छा लगा और मैंने अपने आप को बहुत ही रिलैक्स फील किया। मैंने कुछ सत्संग सुने और बस जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज लिखना शुरू कर दिया।
फिर रोज गुरुजी का मंत्र जाप, भजन, सत्संग में चलाती थी। एक दिन मैं यूट्यूब देख रही थी, तब मुझे मैसेज आया कि आज मैं तेरे घर कबूतर रूप विच दर्शन देने आ रहा हूँ। वैसे तो हमारे छत पे बहुत सारे ग्रे कबूतर आते हैं। शाम को जब मैं छत पर गई, तब मुझे बहुत सारे कबूतर दिखे। तब मैंने हाथ जोड़कर जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कर दिया। पर फिर मुझे एक सफेद कलर का कबूतर 2 सेकंड के लिए उड़ता हुआ दिखा। वो कबूतर बहुत शाइन कर रहा था। मैंने फटाफट अपने हाथ जोड़े, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी करा। मैंने मन में कहा, गुरुजी बस इतना सा ही दर्शन दोगे क्या आप? बस फिर क्या था, मैं मुड़ी और मुझे बहुत ही सुंदर तितली रूप में दर्शन हुए। कितनी जल्दी सुनते हैं हमारे गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। एक बार की बात है, मेरा बेटा कॉलेज से घर आ रहा था। उसके हॉस्टल से एयरपोर्ट बहुत दूर है, तो मैंने उसको कहा कि टाइम से निकल जाना। उसके कॉलेज में कोई फेस्ट चल रहा था, तो थोड़ी देर के लिए वो वहां चला गया। मुझे टेंशन हो रही थी कि कहीं वो लेट ना हो जाए, तो मैं बार बार उसको फोन कर रही थी और उसको इतनी आवाज में फोन सुनाई नहीं दिया। फिर मैंने गुरुजी को हाथ जोड़े और उनको अरदास करी कि उसी समय मेरे पास यूट्यूब पे मैसेज आया, बेटी अपने बच्चे की चिंता मत कर। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया है। मैंने उसी समय हाथ जोड़कर शुक्राना किया। बस अब एक तसल्ली सी हो गई कि गुरुजी है ना, तो सब संभाल लेंगे। मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा अभी गुरुजी से कनेक्ट नहीं हुए हैं, पर मुझे पूरा यकीन है कि गुरुजी उनको भी अपने आप से जल्द ही कनेक्ट कर लेंगे। एक बार गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन भी दिए। मैंने देखा कि गुरुजी मेरे कमरे के दरवाजे के पास सफेद चोले में खड़े हैं। उनके चेहरे पर इतना चमक था और वह मुझे बाहर आने का इशारा कर रहे थे। मेरी एकदम से घबराकर आंख खुल गई और मुझे कुछ समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। तो मैंने गुरुजी का मंत्र जाप करना शुरू किया। वैसे तो रोज के इतने सत्संग होते हैं कि क्या बताऊं आपको। संगत जी, गुरुजी ने चाहा तो मैं आपके साथ और भी सत्संग शेयर करूंगी। हाँ संगत जी, मैं आपके साथ एक और सत्संग शेयर करती हूँ। कुछ दिनों पहले की बात है, मेरे हस्बैंड के पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, तो हमने सोचा कि डॉक्टर को दिखा के आते हैं। मैं पूरे रास्ते गुरुजी का मंत्र जाप करती हुई जा रही थी और यही अरदास कर रही थी कि ये जल्दी से ठीक हो जाएं। जब हम वहां पहुंचे और कार पार्क करनी, तब मैंने देखा बहुत सारी बटरफ्लाई अलग अलग कलर की हमारी कार के आसपास घूम रही थी। मैंने जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी करा और मैं समझ गई कि अब सब ठीक होगा। उसके 1-2 दिन बाद मुझे सपना आया कि मेरे दादाजी जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो मुझे कह रहे थे कि मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और वो ही जगह बता रहे थे जहां पर मेरे हस्बैंड के हो रहा था। वह कह रहे थे कि बहुत ही असहनीय दर्द हो रहा है। फिर मेरा सपना टूट गया। बाद में जब मैंने उस सपने को याद किया, तब मुझे सपने में दादाजी की बजाय संगत जी गुरुजी का चेहरा नजर आ रहा था। मैं एकदम शॉक रह गई। तब मैं समझ गई कि मेरे गुरुजी ने मेरे पति का दर्द अपने ऊपर ले लिया। मुझे टेलीपैथी से गुरुजी ने कहा कि तेरे पति को मैं मेरे पति को जल प्रसाद पिलाऊं, और उन्होंने अब जल प्रसाद पीना शुरू कर दिया है। उनका दर्द अब पहले से कुछ कम है। ये सब गुरुजी की कृपा से ही संगत जी हुआ है और गुरुजी की कृपा से जो दर्द है वो भी जल्दी खत्म हो जाएगा। संगत जी, गुरुजी का लख लख वार मैं शुक्राना करती हूँ। गुरुजी का मैं दिल से शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक दिन मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि मैं तुझे बालाजी के रूप में दर्शन देने आऊंगा। संगत जी, 1-2 दिन बीत गए पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और फिर मैं भूल गई। फिर एक दिन मैं अपनी छत पे शाम को घूम रही थी, तो मैंने देखा हमारे घर के सामने वाले घर की छत पे एक बंदर बैठा हुआ था और थोड़ी देर बाद
वो उठकर जाने लगा। तब मुझे एकदम से ख्याल आया कि अरे, ये तो गुरुजी आए थे और मैं पहचान भी नहीं पाई। फिर मैंने गुरुजी का शुक्राना किया और कहा कि बस गुरुजी, इतनी सी देर के लिए आए आप। फिर वो बंदर 2 घर दूर जाके बैठ गया, पर उसने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। तो मैंने गुरुजी से कहा कि अगर आप मुझे दर्शन देने आए हैं तो प्लीज आप मेरी तरफ देखिए। तो फिर क्या था, 1 सेकंड में मेरी तरफ वो मुड़ गया। मैंने जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बोला। संगत जी, गुरुजी हमारे सच में बहुत प्यारे हैं। वो बहुत जल्दी हमारी अरदास को सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है जो मैं शेयर करने जा रही हूँ, और मेरी लाइफ का बड़ा सत्संग भी। तो संगत जी, इसके शुक्राना तो गुरुजी के मंत्र जाप से ही करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, दिन हो या रात हो, कोई भी टाइम हो, बस हर वेले गुरुजी का शुक्राना दिल से करना चाहती हूँ। और जितना शुक्राना करूं कम है। मेरे मालिक साहब का। गुरुजी से हम कब जुड़े ये तो नहीं पता, लेकिन मुझे गुरुजी से मेरी बड़ी भाभी रचना आंटी जी ने मिलाया था। बट तब मेरा इतना कनेक्शन नहीं बन पाया। मेरा कनेक्शन गुरुजी से लॉकडाउन में ही हुआ, जब मैं डिवोर्स लेके अकेले रह रही थी। मेरी एक बेटी भी है जो मेरे अंकल जी के साथ ही रहती है, क्योंकि मेरे साथ नहीं आने दिया उन्होंने। और मैं भी यही चाहती थी कि वो वहां रहे, क्योंकि मेरे पास उसको देने या रखने के लिए 1 रुपया भी नहीं था। बट माँ के मन में तो संगत जी होता ही है, तो मुझे रातों को नींद नहीं आती थी। घर वालों से भी कनेक्शन नहीं, तो मैं अकेले बिना किसी सपोर्ट के रही। मेरी एक फ्रेंड आंटी थी, उसके फ्रेंड अंकल जो थे वो प्रॉपर्टी डीलर थे। उन्होंने मेरे रहने का इंतजाम करवाया, और मेरे बॉस अंकल जो आज हैं, उन्होंने मुझे उस टाइम जॉब दी जब मुझे कुछ नहीं आता था, और फिर भी उन्होंने जॉब पे रखा और मेरी हेल्प की। शुक्राना उनका भी और गुरुजी का भी। लेकिन तब भी मुझे नहीं पता था कि ये सब गुरुजी करवा रहे हैं। फिर जब लॉकडाउन हुआ तब मैंने सत्संग सुनने शुरू किए। तब असल में मेरा कनेक्शन हुआ गुरुजी के साथ। शुक्राना गुरुजी का जो मुझे अपने से जोड़ा और इस काबिल समझा। मैं तो हमेशा यही बोलती हूँ कि मैं उनका सबसे नालायक बच्चा हूँ, जिसको कुछ भी समझ में नहीं आता, अकल नहीं है, और मैं लड़ती भी हूँ कि मुझे क्यों ऐसी लाइफ दी है जब मुझे ऐसा बनाना था। फिर संगत जी ने सबके रंग दिखाए गुरुजी ने धीरे धीरे, और मैं संगत जी रोती रहती बहुत कि गुरुजी, मैंने तो किसी का कुछ भी बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही क्यों ऐसा। और मुझे बस इतना था कि कहीं से पता चल जाए कि मेरी बेटी ठीक है, बस कहीं से भी मुझे तसल्ली मिल जाए कि वो ठीक है। संगत जी, मैं सो नहीं पाती थी। इवन नींद की टैबलेट लेने लेके भी नहीं सोती थी। गुरुजी ने एक जरिया बनाया, वो मैं नहीं बता सकती, लेकिन मुझे पता चल गया कि वो बिल्कुल ठीक है और उसके साथ कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि गुरुजी हैं साथ उसके। शुक्राना मेरे गुरुजी का। मैं कितना ही बोलूं शुक्राना वो कम है। गुरुजी ने मेरा हाथ ना पकड़ा होता तो शायद आज मैं नहीं होती। मैंने ऐसे दिन भी देखे हैं संगत जी, जब कई दिन भूखे प्यासे रही, लेकिन कुछ कर्म ही होंगे जो सामने ये सब आया, पर गुरुजी की कृपा से सब काम में पूरा हो गया। बहुत कम में पूरा हो ਗਿਆ, क्योंकि गुरुजी कहते हैं ना कि 10% ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੇਲਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, बाकी ਤਾਂ गुरुजी अपने उत्ते ले लेंदे ने। तो गुरुजी का शुक्राना, जो पता नहीं जाने अनजाने जो इस जन्म या पिछले जन्म के कर्म थे, उन्होंने कटवाए और कटवा रहे हैं। पर गुरुजी से बस यही विनती है कि हमेशा अंग संग रहें
और सबका ख्याल करें। गुरुजी का शुक्राना, बेअंत शुक्राना। और गुरुजी सब बुद्धि दे हम सबको कि हम अच्छे कर्म करें और गुरुजी को भी ना झेलने पड़े हमारी वजह से, और बस गुरुजी का शुक्राना हम करते रहें खुशी खुशी। मुझे नहीं पता मैंने क्या लिखा है क्या नहीं, पर हाथ चलते गए और मैं लिखती गई। गुरुजी का आदेश था अपना सत्संग शेयर कर मुझे टेलीपैथी के जरिए कि तू शुक्राना सत्संग कर। तो मैंने शॉर्ट में कोशिश की है और यूट्यूब से ही मैंने ये आईडी भी ली है, अपना सत्संग लाइफ का पहला सत्संग शेयर किया है। अगर मेरे से संगत जी कोई गलती हो रही हो तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि मुझे नहीं पता। ब्लेसिंग तो संगत जी बहुत हैं, उन्होंने जिसके लिए जान भी दे दूं तो कम है, पर हर श्वास से शुक्राना निकलता है। गुरुजी जैसा चाहे वैसे रखें, हमेशा सब्र और भक्ति की दात बख्शे, यही गुजारिश है उनसे। सत्संग बहुत हैं संगत जी, जितना गुणगान करूं उतना कम है। तो सत्संग संगत जी गुरुजी के लिए तो भजन जो मेरी लाइफ के बहुत करीब है, मतलब मैं जुड़ी हुई हूँ उस भजन से। मैं एक दो अ, जे तू ना फड़दा बां असां रुल जाना सी, सानू किते न मिलदी थां असां रुल जाना सी। और संगत जी दूसरा जो भजन है, तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखान, शुक्राना तेरा शुक्राना, पास बुलाने का शुक्राना, दर पे बिठाने का शुक्राना। संगत जी गुरु जी का सच में बेअंत शुक्राना, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी का मैं जितना शुक्राना करूं उतना कम है। संगत जी गुरु जी डेली कबूतर रूप और तितली रूप में दर्शन देते रहते हैं, उसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी ब्लैक मैजिक के बहुत सत्संग आते थे, जिसके लिए गुरु जी ने बहुत सत्संग के जरिए उपाय बताए। शीतला माता को चुन्नी चढ़ानी है, काली माता को पिंक चुन्नी चढ़ाना है, हनुमान जी को चूरमे का लड्डू का भोग लगाना है। तो मैंने सब करती हूँ और बहुत फर्क महसूस होता है। और संगत जी मुझे मैसेज भी आया कि माता को चुन्नी मिल गई करके, इसके लिए शुक्राना गुरुजी आपका। और गुरुजी ने बोला था 7 नंबर की ब्लेसिंग तुझे दी है। तो संगत जी गुरुजी का सत्संग हुआ अभी इसी 7 मई को उनके घर में, और उन्होंने बहुत अच्छे से करवाया, उन्हीं की कृपा से सब हुआ। संगत आई और सब अच्छे से हुआ। गुरुजी ने दर्शन दिए, बहुत खुश हूं मैं। ऐसे ही सबको आशीर्वाद देना गुरुजी महाराज। और हम बहुत सी चीजें हैं जो भूल जाते हैं कि क्या क्या ब्लेसिंग्स हमें मिली हैं। गुरुजी उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। थैंक यू, आप फिर भी हमें बख्शते हैं, हम पे कृपा करते हैं। ऐसे ही गुरुजी अपनी कृपा हम पे बनाए रखना। लव यू मेरे गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, दिल से शुक्राना मेरे मालिक, आपका दिल से शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। बस अपनी ब्लेसिंग्स ऐसे ही बना के रखना, ऐसे ही हमारे अंग संग रहना गुरुजी। अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ कर देना गुरुजी, लेकिन गुरुजी कभी भी हाथ मत छोड़ना। हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स ऐसे ही मेरे पे और पूरी संगत पे बना के रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर श्वास का शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।